नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। छत्तीसगढ़ में एक आईपीएस, आईएएस और अधिकारियों और 2 कारोबारियों के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की है। ईडी की कार्रवाई को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा गई है। सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला। कहा रमन सिंह के खिलाफ मानहानि के दावे की बात दोहराई और कहा कि भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही बीजेपी राज के घोटालों की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के इशारे पर केंद्रीय जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। हम डरने वाले नहीं हैं, बल्कि लड़ने वाले हैं। ये उन्होंने आरोप लगाया था और प्रेस विज्ञप्ति उसका है कि ये सोनिया गांधी की एटीएम है। यही है ना उसके प्रेस विज्ञप्ति, गलत बोला हूँ? और दूसरा उन्होंने कहा 25 रुपया कोयले में प्रति टन कमीशन लेते हैं। ये 2 लाइन है। मैंने कहा इसको प्रमाणित करिए। अब प्रमाणित नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, मानहानि दावा करेंगे। उस मामले में बोलना बंद कर दिया। अब वो दूसरी बात कहने लगे तो रमन सिंह जी, आप अपने बयान से बदल क्यों रहे हैं? कमीशन खोरी आपके समय में आप खुद ही बयान दिए हैं कि 1 साल कमीशन मत लो, फिर 30 साल तक राज करेंगे। फिर नाम घोटाले में डायरी में नाम लिखा हुआ सीएम सर, सीएम मैडम और तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष को कोर्ट भेजे। तो दाया बाया मत करे। पूरा भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा उनके साथ है और ईडी जांच कर रही ना, ईडी जांच कर रही है। तो ये सीएम सर कौन है क्यों नहीं बताते? ये केवल कांग्रेस शासित राज्यों में क्यों, और कांग्रेस शासित राज्य में आए तो पिछली सरकार क्यों जांच नहीं कर रहा हो? हम लोग डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। जनता के साथ हैं, जनता का विश्वास हमको है। और ये सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग करके रमन सिंह जी ईडी का प्रवक्ता बने घूम रहे हैं। उनको बताना चाहिए किसके घर में क्या मिला, लेकिन दुष्प्रचार करने की कोशिश क्यों? मतलब कुल मिलाकर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रमन सिंह को बताना चाहिए कि उसके 2003 में 2008 में आपकी कितनी संपत्ति थी और अब 2018 में आपकी संपत्ति कितनी हुई जो निर्वाचन आयोग को दी हो। मैं तो पहले ही बताया था कि मैं जब यूपी गया था, मैं बोला छापा होने वाला है। आसाम गया था, बताया था छापा पड़ने वाला है। अब हिमाचल प्रदेश की चुनाव हो रहा है तो छापा पड़ने वाला है। अब उसके बाद छत्तीसगढ़ है तो फिर यही स्थायी भी रहेंगे जब तक कि चुनाव होगा। छत्तीसगढ़ में भाजपा की दाल गलने वाली नहीं है, ये समझ गए हैं। और इस कारण से इस प्रकार से इस सरकार को बदनाम करो, अधिकारी काम कर उसको संदेश दे दो कोई काम ना करे। ये संदेश और क्या है? अधिकारी कि हाँ आप छापा डाल रहे हो तो भ्रष्ट है, उसके खिलाफ कार्रवाई करो, हम उसे बचाओ हम नहीं, लेकिन ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हो बार बार कि तुम काम मत करो। सीएम भूपेश बघेल ने सक्ती जिले के हसौद में बैठ मुलाकात अभियान के तहत अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं की जानकारी जनता को होनी चाहिए। नए जिले में काम की अपार संभावनाएं हैं। योजनाओं की समीक्षा के दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए। एक गौठान को सक्रिय कर गोबर की खरीदी करें। किसानों और ग्रामीणों की समस्या दूर करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर लगाएं। नामांकन, बंटवारा, खतौनी के मामलों को मौके पर ही निपटाएं। सभी भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों को राजीव गांधी न्याय योजना का लाभ दिलाएं। दौरे में योजनाओं के प्रचार प्रसार की कमी मिली। मुनादी और व्यक्तिगत संपर्क कर उन्हें लाभ दिलाएं। सक्ती जिले के हसौद विश्राम गृह में सीएम भूपेश बघेल ने रुद्राक्ष का पौधा लगाया और इसके बाद उन्होंने आदि शक्ति मां महामाया देवी के दर्शन किए। सीएम ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि खुशहाली की कामना की। मिठास के नगरी हसौद के विश्व प्रसिद्ध पेढ़े से मुख्यमंत्री को तौला गया। इसके बाद उन्होंने देश के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन से सुरक्षित निकाले गए राहुल के गांव पिहरीद में घर जाकर उसके परिजन से मुलाकात की। सीएम ने परिजन से चर्चा कर पहले उस बोर स्थल का निरीक्षण भी किया जहां राहुल को बचाने के लिए बड़ा गड्ढा खोदा गया।